हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यायवाची शब्द को देखेंगे। पर्यायवाची शब्द देखने के साथ साथ हम लोग अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द दोनों के बीच का अंतर क्या है उसको देखेंगे और दोनों की परिभाषा उदाहरण के साथ देखेंगे और अंत में हम लोग कुछ पर्यायवाची शब्दों को भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के एक ही अर्थ होते हैं, जैसे कि सूर्य शब्द को ले लिया जाए तो सूर्य का अर्थ हो जाएगा दिनकर और दिवाकर। एक ही चीज़ सूरज के लिए इस्तेमाल होते हैं। उदाहरण में सूर्य का अगर देखें तो सूर्य का पर्याय रवि, दिनकर, भास्कर हो जाएगा। अब हम लोग अनेकार्थी शब्द की परिभाषा को देख लेते हैं। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं उसका उदाहरण देख लेते हैं। तो अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के एक ही अर्थ होते हैं जबकि अनेकार्थी शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे अपेक्षा शब्द को ले लिया जाए तो यहाँ पे अपेक्षा शब्द का और भी कई अर्थ होता है। जैसे में हो जाएगा इच्छा, हो जाएगा अपेक्षा शब्द का अर्थ, आवश्यकता भी हो जाएगा, इसके साथ साथ आशा शब्द भी हो जाएगा अपेक्षा का अर्थ। तो अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग प्रसंग के अनुसार होता है। अब हम लोग इसकी विशेषता, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द में अंतर और इसकी अलग अलग परिभाषा एक साथ एक ही पेज पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आएगा। तो शुरू करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। पहले हेडिंग इसमें विशेषता है, दूसरे नंबर पे पर्यायवाची शब्द है और तीसरे नंबर पे अनेकार्थी शब्द है। विशेषता के बाद अर्थ दिया है, उसके बाद पर्यायवाची शब्द की कुछ परिभाषा उसको देख लेते हैं। इसमें क्या अंतर है इन दोनों के बीच? तो एक ही वस्तु, व्यक्ति या भाव के लिए भिन्न शब्द जिनका अर्थ समान होता है, समान अर्थ देते हैं किंतु शब्द अलग अलग होते हैं। अनेकार्थी शब्द एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। उदाहरण जैसे में पर्यायवाची शब्द के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे में सूर्य को ले लिया जाए तो सूर्य का पर्याय रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर। पेड़ शब्द को लिया जाए तो वृक्ष हो जाएगा और पादप हो जाएगा। उसी तरह से अनेकार्थी शब्द को देखा जाए तो कनक शब्द की बात करें तो कनक का कई अर्थ होता है। सोना शब्द से भी तात्पर्य हो जाएगा, सोना जिसे ज्वेलरी बोलते हैं इंग्लिश में, सोना, धतूरा, गेहूँ। अंबर शब्द को ले लिया जाए अनेकार्थी शब्द में उदाहरण तो अंबर का अर्थ होता है कपड़ा और अंबर का अर्थ आकाश से भी लिया जाता है। तो अनेकार्थी शब्द प्रसंग के अनुसार अर्थ बदलते रहते हैं, जबकि पर्यायवाची शब्द में कई शब्द मिलके एक ही अर्थ बताते हैं। यहाँ पे लिखा है साफ सुथरे शब्दों में कि एक ही वस्तु, व्यक्ति या भाव के लिए भिन्न शब्द जिनका अर्थ समान होता है। अर्थ तो समान होगा लेकिन शब्द कई हो सकते हैं, जबकि अनेकार्थी में एक ही शब्द के कई अर्थ होंगे। यहाँ पे उदाहरण में दिया भी है, कनक का सोना हो जाएगा, धतूरा हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। अंबर शब्द में अंबर शब्द को अगर लिया जाए तो अंबर का हो जाएगा कपड़ा हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा, आसमान से भी हो जाएगा। अब हम लोग पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द का उपयोग देख लेते हैं। तो पहली हेडिंग इसमें पर्यायवाची शब्द है और दूसरा अनेकार्थी शब्द है। उपयोग है, उपयोग में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे इनका प्रयोग होता है। पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किसी एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है जो समान अर्थ देता है। वही उदाहरण में जैसे हम लोग देखे थे सूर्य की जगह पे रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, तो वही कह रहा है कि किसी एक ही शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग किया जा सकता है जो समान अर्थ देता है। जबकि अनेकार्थी शब्द संदर्भ के अनुसार शब्द का अर्थ बदलता रहता है। पर्यायवाची शब्द में मुख्य अंतर हेडिंग है, विशेषता पहली हेडिंग है, दूसरी हेडिंग पर्यायवाची शब्द है और तीसरी इसमें अनेकार्थी शब्द है। विशेषता के अंतर्गत अर्थ और अर्थ में भिन्नता और उदाहरण हेडिंग है। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द में और अनेकार्थी शब्द में मुख्य अंतर क्या है इसको देख लेते हैं। एक ही शब्द के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग होना पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि अनेकार्थी शब्द एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पर्यायवाची शब्द में शब्द कई होते हैं जबकि अर्थ एक होता है, जबकि अनेकार्थी शब्द में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पर्यायवाची शब्द में कोई भिन्नता नहीं होती है, जबकि अनेकार्थी शब्द में अर्थ संदर्भ के अनुसार बदलता रहता है। उदाहरण में सूर्य को ले लिया जाए पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत तो सूर्य, रवि और दिवाकर तीनों का सेम ही अर्थ होगा, सूर्य होगा। जबकि अनेकार्थी शब्द में आम शब्द को ले लें तो आम शब्द के कई अर्थ हो जाएंगे, जैसे कि फल हो जाएगा। आम शब्द का तात्पर्य यहाँ पे जनता से भी हो जाएगा।
अब हम लोग अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण देख लेते हैं। पहली हेडिंग शब्द और दूसरी अर्थ है। शब्द में अंबर को लिया जाए तो अंबर शब्द के कई अर्थ होते हैं। आकाश, वस्त्र, अमृत। अक्षर के वर्ण, अविनाशी, ईश्वर। कर के हाथ, किरण, टैक्स। चपला के चंचल, स्त्री, लक्ष्मी, बिजली। गढ़ शब्द का तात्पर्य यहाँ पे या गढ़ शब्द का अर्थ लिया जाए तो गढ़ का अर्थ हो जाएगा समूह से, सेना से, शिव के भक्त से हो जाएगा। अब हम लोग पर्यायवाची शब्द को देख लेते हैं। सुंदर शब्द का पर्यायवाची खूबसूरत, मनोहर, रमणीय होगा। बड़ा शब्द का पर्यायवाची विशाल, महान। विशाल का है। छोटा शब्द का लघु, सूक्ष्म, अल्प। तेज शब्द का शीघ्र, द्रुत, तीव्र। धीमा का मंद, शिथिल, अवनत हो जाएगा। खुश का प्रसन्न, हर्षित या आनंदित हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग आज की इस वीडियो में अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्दों के बीच का अंतर देखिए। अनेकार्थी शब्द का एक शब्द का कई अर्थ होता है, जबकि पर्यायवाची शब्द में शब्द एक ही कई शब्दों के सेम अर्थ होते हैं। अनेकार्थी में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जबकि पर्यायवाची में कई शब्दों के सेम अर्थ होते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। दुखी का पर्याय उदास, खिन्न, विषादग्रस्त। बुद्धिमान का चतुर, प्रज्ञावान, मेधावी। मूर्ख का अज्ञानी, मंदबुद्धि, अविवेकी। साहसी का वीर, बहादुर, निर्भीक। डरपोक का कायर, भीरू, भयभीत। मजबूत का शक्तिशाली, दृढ़ और सबल हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यायवाची शब्द तो देख रहे हैं। प्रत्येक आज का ये जो वीडियो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग को पेपर देने जाना होगा तो सबसे पहले हम लोग पर्यायवाची विलोम शब्द और भी मतलब इसको मिस नहीं करना है, पढ़ के ही जाना है। 13वें नंबर पे यहाँ पे कमज़ोर। कमज़ोर शब्द का पर्याय दुर्बल, कमज़ोर, असहाय हो जाएगा। सही का पर्याय उचित, यथार्थ, सत्य हो जाएगा। गलत का पर्याय यहाँ पे त्रुटिपूर्ण, अशुद्ध, अनुचित। अच्छा का पर्याय श्रेष्ठ, उत्तम, बढ़िया। बुरा का निकृष्ट, खराब और दुष्ट होगा। नया शब्द का पर्यायवाची आधुनिक, ताज़ा, नवीन। 19वें नंबर पे पुराना शब्द है। पुराना शब्द का पर्याय प्राचीन, जीर्ण और वृद्ध हो जाएगा। शांत शब्द का पर्याय स्थिर हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और सौम्य हो जाएगा। गर्म शब्द का पर्याय उष्ण, तप्त, गर्मागर्म हो जाएगा। ठंडा शब्द का पर्याय शीतल, हिम जैसा। ठंडा शब्द का पर्याय हिम जैसा मतलब ठंडा, नीरस हो जाएगा। मित्र का पर्याय दोस्त, साथी, सखा हो जाएगा। शत्रु का पर्याय यहाँ पे दुश्मन, विरोधी और प्रतिद्वंदी हो जाएगा। अब 25वें नंबर पे कार्य शब्द दिया गया है। कार्य शब्द का पर्याय यहाँ पे काम हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द काम हो जाएगा, दायित्व हो जाएगा और कर्तव्य हो जाएगा। 26 नंबर पे राह है। राह शब्द का पर्यायवाची मार्ग हो जाएगा, पथ हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा। जीवन शब्द का पर्यायवाची जीवन, यात्रा हो जाएगा, अस्तित्व हो जाएगा, जीविका हो जाएगा। मृत्यु शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे देहांत, निधन, मृत्योग हो जाएगा। खाना शब्द का पर्याय यहाँ पे भोजन, आहार और रसद हो जाएगा। 30वें नंबर पे पानी शब्द है। पानी शब्द का पर्याय जल, नीर, अमृत से होगा। 31वें नंबर पे पर्यायवाची शब्द में आकाश दिया है। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द गगन होगा, नभ होगा, आकाशमंडल होगा। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची धरती, भू, वसुंधरा हो जाएगा। और 33 नंबर पे वन शब्द दिया। वन शब्द का पर्यायवाची जंगल, अरण्य, कानक हो जाएगा। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द निवास होता है, आवास और मकान भी होता है। शहर शब्द का पर्यायवाची नगर, महानगर, राजधानी होता है। गांव शब्द का पर्यायवाची ग्राम, देहात और कस्बा हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। 37 नंबर पे मनुष्य शब्द का पर्यायवाची आदमी, इंसान, प्राणी से हो जाएगा तात्पर्य। स्त्री शब्द का पर्यायवाची महिला हो जाएगा, नारी हो जाएगा, कन्या हो जाएगा। पुरुष शब्द का पर्याय पुरुष, आदमी, नर हो जाएगा। बालक शब्द का पर्याय लड़का, शिशु और बालक हो जाएगा। बालिका शब्द का पर्यायवाची लड़की, कन्या, नारी, शिशु हो जाएगा। सूर्य शब्द का पर्यायवाची रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर हो जाएगा। 43 नंबर पे चंद्र शब्द का पर्यायवाची देख ले तो चंद्र का पर्यायवाची चांद, शशि, सोम हो जाएगा। अंधकार का पर्यायवाची अंधेरा, तम, अंधियारा हो जाएगा। प्रकाश का पर्यायवाची रोशनी, ज्योति, तेज हो जाएगा। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जानकारी, विद्या, बुद्धि हो जाएगा। पुस्तक शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे किताब, ग्रंथ और पुस्तक से होगा। इसके अलावा भी अगले पेज पे कुछ और महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। विद्यालय शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे स्कूल हो जाएगा, पाठशाला हो जाएगा, शिक्षालय हो जाएगा। और गुरु शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे शिक्षक, आचार्य और उपाध्याय हो जाएगा। शिष्य और आज के इस वीडियो का शिष्य जो शब्द है ये अंतिम पर्यायवाची शब्द है, तो शिष्य शब्द का पर्यायवाची विद्यार्थी, छात्र और अनुयायी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्दों को देखें। इन तीनों की परिभाषा, सबका उदाहरण, मुख्य अंतर, विशेषता क्या रही। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
आज का ये वीडियो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच।